एक आम सा शख्स विदेश में पैसा कमाने के लिए जाता है और विदेश में पहुंचने के 1 महीने बाद ही वो वहां पर गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद वहां की अदालत उसको सुना देती है सजाए मौत, उसको मौत की सजा हो जाती है। बीस साल जेल में काटने के बाद उसको एक मौका मिलता है रिहा होने का और उसकी कीमत रखी जाती है 34 करोड़ इंडियन रुपीस। वो अब कहां से ये सारा पैसा जुटाएगा, कैसे अपनी रिहाई जो है उसको पक्का करेगा, ये कोई मैं आपको फिल्मी स्टोरी नहीं सुना रहा दोस्तों, ये एक हमारे भारतीय के साथ सऊदी अरेबिया में हो गया है। कैसे ये सारा कुछ हुआ, कौन है ये भारतीय शख्स, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो और प्यार भी देते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। आपके भाई की आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते हुए ही मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आ सकें। दोस्तों आज जो हम कहानी की बात करने लगे हैं, ये कहानी शुरू होती है केरला से और वहाँ पर रहने वाले अब्दुल रहीम की। अब्दुल रहीम जो हैं वो केरला में बहुत ही आप कह लो कि एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, वहीं पर ही वो पले बढ़ते हैं, इतनी स्टडी भी नहीं होती, वहीं पर ही रह के कुछ दिहाड़ी का काम करना, कुछ करना, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा भी अब्दुल करीम ने चलाया और अपने परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन 2006 में अब्दुल करीम को एक मौका मिलता है सऊदी अरेबिया में जाके काम करने का। काम होता है किसी की ड्राइविंग करनी होती है। तो 2006 में अब्दुल करीम जो है किसी तरह से पैसे वैसे इकट्ठे करके, आपको पता ही अपने लोग जो होते हैं किसी से ब्याज से पैसा पकड़, कोई ज़मीन बेच, कोई गहने बेच, ऐसे ही अब्दुल करीम ने भी पैसे जुटाकर सऊदी अरेबिया का वीज़ा लगवा लिया। अब सऊदी अरेबिया में अब्दुल करीम जो हैं वो 2006 में पहुंच जाते हैं। वहां पर ये किसी फैमिली से इनका जो भी कंपनी वगैरह होती है वो कांटेक्ट करा देती है कि अब्दुल करीम जो है वो आपकी गाड़ी चलाएगा, वहीं पर ही रहेगा, वहीं पर ही उनका खाने पीने का चक्कर चलेगा। ये सुन के अब्दुल करीम जो है वो खुश होते हैं कि चलो यार कुछ ना कुछ अपनी फैमिली का मैं लुक आफ्टर करूँगा। इंडिया में केरला में तो वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, इससे इतनी कमाई तो होती नहीं थी। तो अब्दुल करीम ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेहनत करके मैं कुछ पैसे जोड़ के अपने घर में भेजूंगा और उनका भी थोड़ी जीवन जो है उनका बदलूंगा। अब अब्दुल रहीम जो है उस घर में सेटल होना शुरू कर देते हैं। सारा रूटीन उनका पता चल जाता है, कब जो घर वाले हैं वो बाहर जाते हैं, कब वो आते हैं, सारा वो फेमिलियर होना शुरू हो जाता है। अब उस घर में दोस्तों उस फैमिली का एक बच्चा भी होता है, यंग बच्चा, जिसको कोई मसला होता है हेल्थ का। कोई जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं पैरालाइज हुआ था बच्चे को, कोई कुछ कह रही हैं, लेकिन उस बच्चे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए वो जो ऑक्सीजन का टैंक होता है, जहाँ आप कह लो एक ऑक्सीजन का एक मशीन होती है, वो साथ लेके वो लड़का चलता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेने में परेशानी होती है। तो जो वो फैमिली होती है वो अब्दुल रहीम को कहते हैं कि देखो तुम हमारे ड्राइवर तो हो, क्या तुम हमारे बच्चे की भी देख रेख कर सकते हो, हम तेरे को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे कर देंगे। अब्दुल ने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो आया ही काम करने के लिए हूँ, तो आपके बच्चे को भी कहीं लेके जाना आना वो सारा कुछ कर दूंगा। वो सारा कुछ उसको समझा देते हैं अब्दुल को कि कैसे वो मशीन से जो है उसकी सेटिंग करनी है, जो भी कुछ है वो सांस का, वो सारा कुछ उसको समझा देते हैं। अब एक दिन अब्दुल जो है वो उस लड़के को लेके कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और गाड़ी चलाते हुए अब्दुल ने कुछ ब्रेक जल्दी लगाई, जहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ कि वो जो बच्चा पीछे बैठा होता है, जो बीमार बच्चा होता है, उसकी जो ऑक्सीजन की वो ट्यूब होती है वो निकल जाती है। अब अब्दुल जो है वो तो बेचारा रिक्शा ड्राइवर था इंडिया में, उसको क्या इतना मेडिकल का पता या नहीं। अब्दुल रियलाइज नहीं करता कि उसकी ऑक्सीजन जो है वो बंद हो गई है, जहाँ उसकी वो पाइप निकल गई है। होता क्या है इसका रिजल्ट दोस्तों कि वो बच्चा जो है वो उसकी मौत हो जाती है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अभी याद रखना अब्दुल को गए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है।
अब अब्दुल जो है वो तुरंत, आप कह लो ना, एक तरह से बंदा पैनिक हो जाता है। वो तुरंत फ़ोन करता है जो घर वाले होते हैं, या उसके जो माँ बाप हैं बच्चे के, कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो बच्चे को कुछ हो गया, क्योंकि अब्दुल को नहीं पता कि वो पाइप निकली है, अब्दुल को कुछ आइडिया नहीं है। वो कह रहा है कि शायद बच्चे को कुछ हो गया है। तुरंत वो माँ बाप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं जी, सारा कुछ चेक करते, वो देखते हैं अब उसकी ना जो एक पाइप होती है, जहाँ आप कह लो जिससे ऑक्सीजन नली से जाती है, वो निकली होती है। तो अब्दुल फिर उनको कहता कि हाँ, मैंने ब्रेक एकदम से लगाई, जब कुछ ऐसा हुआ उसकी वजह से निकल सकती। अब्दुल को क्या पता कि अब क्या आगे होने वाला है। दोस्तों, ऐसा ही होता है। अब्दुल की जो आप कह लो मासूमियत कह लो, जो कुछ आइडिया नहीं है। अब वो जो माँ बाप थे वो कह रहे हैं कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा गया। वो जाके उसको तो पुलिस में दे देते हैं। अब अब्दुल जो रहीम है वो कह रहा, भाई मैंने नहीं किया। वो बड़ा बेचारा तरले मारता है। आपको पता ही है कि ये सऊदी अरेबिया या जितनी भी अरब कंट्रियां हैं, उनके कानून कितने सख्त हैं। मुझे टाइम वेस्ट करके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया या कोई भी अरब कंट्री है वो कैसे डील करती हैं ऐसे क्राइम्स को। उधर कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने जी अब्दुल रहीम के ऊपर केस ठोक दिया किसी की हत्या करने का। अब हत्या करने का वहाँ पर जो कानून है वही लागू हुआ अब्दुल रहीम के ऊपर। इसको सुना दी गई मौत की सज़ा अब्दुल रहीम को। अब अब्दुल रहीम जो है, जिसको सिर्फ गए हुए 1 महीना हुआ है सऊदी अरेबिया में, अब वो वहाँ की एक, आप कह लो कि खूंखार अपराधियों वाली जेल में वो बंद है, और उसके ऊपर इल्ज़ाम है किसी की हत्या का। ना वहाँ पर उसको राइट्स दिए जा रहे थे, ना उसके पास कोई ऐसा फैसिलिटी थी जिससे वो कुछ बात करता, कुछ करता। जैसे तैसे करके अब्दुल ने मैसेज भिजवा दिया अपने फैमिली को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। अब फैमिली में उसकी जो मदर थी और उसकी जो जितने भी फैमिली मेम्बर थे, उनके तो आप मानो कि जान ही निकल गई कि ये कैसे हो गया। हमारा बेटा तो कमाई करने के लिए गया था, तो ये कैसे सब कुछ हो गया। अब्दुल की भी जब बात हुई, उसने भी अपने फैमिली को यही बताया है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये बच्चे की ऑक्सीजन की पाइप निकल गई, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये जो फैमिली है, जो बच्चे के माँ बाप हैं, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे जी नहीं, इसने सब कुछ किया है। अब करते करते ये जो बात थी इंडियन एम्बेसी तक, दूतावास तक पहुंच जाती है। वो भी कांटेक्ट करते हैं उस फैमिली के साथ भी, भाई आप कुछ करो, ये बंदे ने जानबूझ के थोड़ा किया। वो कह रहे जी नहीं, हमने तो केस यही रखना है, हमने नहीं अपनी केस को वापस लेना, जहाँ हमने नहीं कहना कि इसके ऊपर कुछ इसकी हेल्प की जाए। अब जो दूतावास था, जहाँ एम्बेसी थी भारतीय, वो भी न्यूज़पेपर में उन्होंने देना शुरू कर दिया अपनी स्टेटमेंट्स। ये जो न्यूज़ थी काफ़ी वायरल होनी शुरू हो गई, क्योंकि हर चैनल के ऊपर ये जो चर्चा थी होनी शुरू हो गई कि एक इंडियन बंदे को ऐसे ऐसे वहाँ पर मौत की सज़ा हुई है। और तब ऐसे केसेस जो थे वो बहुत कम, अभी भी कम ही होते हैं, तो ये केस ने काफ़ी हाई पकड़ ली। अब जो एम्बेसी थी हमारी, जहाँ मान लो हमारा फॉरेन ऑफिस था, उन्होंने इंटरवेन करके कोर्ट के पास दोबारा से इस केस को रीविजिट करने के लिए एप्लीकेशन डाली, जो कि हुई भी। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा और उन्होंने कहा नहीं, अब्दुल जो है उसको फांसी मिलेगी, इसको मौत की सज़ा जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। अब और जो खबरें थी वो फैलना शुरू हो गई। इंडिया में लोग जो हैं वो इसकी वीडियो शेयर करने लग पड़े, क्लिप्स शेयर करने लग पड़े। इधर जो हमारे इंडियंस रहते हैं सऊदी अरेबिया में या अरब कंट्रियों में, वो भी इसकी जो फ़ोटो वगैरह वो शेयर करने लगी, ताकि ये जो खबर थी पूरी दुनिया में आप कह लो कि वायरल होनी शुरू हो गई। अब जो उनसे माँ बाप थे उनको भी पता लगना शुरू हो गया भी भाई ये तो न्यूज़ काफ़ी बड़ी हो गई है। तो कई लोग जो थे वहाँ के लोकल भी थे, वो भी उसके माँ बाप को मिले, बच्चे को भी, भाई देखो ठीक है आपके बच्चे की जान गई है, हम मानते हैं कि ये बहुत नुकसान हुआ जो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन वो बंदे ने जानबूझ के नहीं किया, वो तो बंदा बेचारा कमाई करने आया, वो तो घर से बहुत गरीब है। वो कह रहे जी नहीं नहीं हमने नहीं मानना। अब जो इंडिया में लोग थे वो आप कह लो ना एक तरह से उसकी सपोर्ट में निकलना शुरू कर दिया उन्होंने अब्दुल की। लोग हमारे जो मंत्रालय है विदेश मंत्रालय उसको घेरना शुरू कर दिया। इधर से काफ़ी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि यार एक बंदे को मौत की सज़ा हो रही, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तब एक हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर थे वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, उन्होंने फिर कहा कि ठीक है मैं इस केस की कार्रवाई करता हूँ, जहाँ मान लो कि इस केस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। उन्होंने बड़े इन्फ्लुएंस जो थे वहाँ पर करवा के कोशिश की। यहाँ तक मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि अब्दुल को वहाँ के जो किंगडम है उनकी तरफ से भी अपील डाली गई थी कि
आप एक माफ़ी के तौर पे इसको सज़ा माफ़ कर दो, या इसको उम्र कैद में ही बदल दो। यहाँ तक भी आई नौबत की उम्र कैद ही दे दो। वो कह रहे नहीं, हमने नहीं कुछ भी चेंज करना। अब ये जो एम्बेसडर थे, इन्होंने वहाँ पर फिर जो इनके लिंक्स होते हैं, आपको पता हर कंट्री में होते हैं, वो डलवाए, सारा प्रेशर डलवा के तो जो एक मीटिंग फिक्स हुई उस बच्चे के माँ बाप के साथ। अब दोस्तों सऊदी अरेबिया में या अरब कंट्रियों में कानून है जिसको बोलते हैं ब्लड मनी। एक तरह से एक चीज़ वहाँ पर देसी भाषा में समझाऊं कि अगर वो बंदे को किसी को सजा हुई है और जिनका बंदा गया है, अगर वो कुछ पैसे लेके कंपनसेट करके अगर वो चाहें तो वो केस को रफा दफा कर सकते हैं या मौत की सज़ा टल सकती है। अब जो एम्बेसडर थे हमारे भारतीय दूतावास के, उन्होंने कोशिश करके उस फैमिली को मनवा लिया कि हाँ जी आप पैसे ले लो, ब्लड मनी ले लो और हम हमारे बंदे को जाने दो। चलो जी, प्रेशर कर के उनके बंदे भी आपस में पड़े। तो वो जो फैमिली थी उस बच्चे की, उन्होंने कहा जी हम 15 मिलियन जो सऊदी रियाल हैं वो लेंगे। अब उसको इंडिया में उस समय से आप कह लो कि टोटल करके देखो जो उस समय का रेट होगा तो वो कुछ 34 करोड़ रुपया बनता है इंडियन, आप हिसाब लगा लो। वो कह रहे जी ठीक है 34 करोड़ रुपया दे दो, हम केस वापस ले लेते हैं, जहाँ मौत की सज़ा इसकी ख़त्म हो जाएगी तो बाकी जो भी उम्र कैद वगैरह जो भी सिस्टम होगा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इसको डेथ रो से हम निकाल देंगे। तो 34 करोड़ रुपए का जो भी था वो खबर जो थी वो लीक होनी शुरू होगी, क्योंकि अब आप पता ही ना कंट्री ने थोड़ा दे देनी है। अब अब्दुल की आप कह लो किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि लोगों ने इसके लिए क्राउड फंडिंग शुरू कर दी अब्दुल रहीम के लिए कि 34 करोड़ जोड़ा जाए। वहाँ पर आप हिसाब लगा लो कि कोई बिजनेसमैन सऊदी अरेबिया में, कोई केरला में रिक्शा चलाने वाला, कोई बाहर की वेस्टर्न कंट्री में कोई बिजनेसमैन है, सब ने बढ़ चढ़ कर दिया कि चलो यार इस बंदे की जान खलासी की जाए। कई तो केरला के सेलिब्रिटीज़ हैं या वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने कोई ने 2 करोड़ दे दिया, किसी ने 1 करोड़ दे दिया, किसी ने 10 रुपये दे दिए। इतनी ज़्यादा 200 फंडिंग हुई कि कुछ ही देर के बाद अब्दुल रहीम का जो 34 करोड़ था उससे भी 6-7 करोड़ ऊपर हो गया। अब देखो यहाँ पर है दोस्तों मीडिया या सोशल मीडिया की पावर, जो कि पॉजिटिव कामों में हमें लगानी चाहिए कि उस बंदे के लिए जो 34 करोड़ था वो क्राउड फंडिंग से पूरा हो गया। अब जो एम्बेसडर थे उन्होंने वो 34 करोड़ लिया, वो जाके तो उस फैमिली को दे दिया, चलो जी कार्रवाई करो आप। अब यहाँ पर सवाल ये आता था कि क्या जो, क्योंकि लेमैन बंदा, कोई आम बंदा, उसने तो यही सोचना कि यार चलो 34 करोड़ दे दिया है, अब तो केस वापस ले जाएंगे, अब्दुल रहीम को छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके में भी काफ़ी पेचीदा चीज़ें होती हैं। 34 करोड़ देने के बाद भी जो 20 साल हैं वो अब्दुल रहीम को वहाँ पर काटने पड़े और इसको रिहाई नहीं मिली। लेकिन वो जो मौत की सज़ा थी वो कन्वर्ट हो गई थी उम्र कैद में। उम्र कैद में 20 साल उसने गुजार लिए और तुरंत तो नहीं वापस आए उस समय अब्दुल रहीम, लेकिन इसी महीने मई में 2026 में ईद के आसपास दोस्तों बताया जा रहा है कि फाइनली अब्दुल रहीम को सऊदी अरेबिया की अदालत ने बाइज्जत या आप कह लो रिहा कर दिया। अब रिहाई के बाद इन्होंने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली, जो भी सारे जिन्हों लोगों ने भी मदद की थी वहाँ पर एम्बेसी वाले, वो साथ लेके केरला में लैंड होते हैं। अब दोस्तों अब्दुल रहीम जब लैंड होते हैं तो लोग जैसे कह रहे हैं कि ईद में सेलिब्रेशन होती है ना वहाँ पर, वैसे लोगों ने वहाँ पर आके अब्दुल रहीम का स्वागत किया। अब्दुल का क्या कहते हैं कि थैंक यू भी किया अब्दुल ने लोगों का कि आपने मेरी हेल्प की। तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ हज़ारों की गिनती में अब्दुल रहीम को लेने के लिए इसी महीने में ये रिपोर्टली हमें पता चला कि इसकी रिहाई हुई और वे वापस अपने घर आए। अब दोस्तों इस कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब्दुल रहीम के अकॉर्डिंग उनको एंड के डेट तक भी ये नहीं पता था कि उनको कोई ऐसी फंडिंग हो रही है जहाँ कोई ऐसा इस दिन वो छूट जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे कि मैं डेथ रो के ऊपर था, मैं उस वाले सेल में था जहाँ पर जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है वहाँ पर रखा जाता था। और जब भी वो सुबह उठते थे उनको यही लगता था कि आज मेरा लास्ट दिन है। ये अब्दुल रहीम ने आके बताया। उनको कोई आइडिया नहीं था कि बाहर पब्लिक ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया, इतनी ज़्यादा आपके लिए फंडिंग की कि उससे ओवर फंडिंग हो गई। और इसी के साथ साथ अब्दुल रहीम को ये भी पता चला कि ये कोई 34 करोड़ या जितने भी पैसे हैं वो किसी 2, 4, 10 बंदों ने दिए, लाखों करोड़ों के लोगों ने दिए। किसी ने 10 रुपये रेडी वाले ने दिए, किसी ने 20 रुपये दिए। ऐसे करके ये जो पैसा था वो इकट्ठा हुआ। अब उनकी जो माँ थी
अब्दुल रहीम की, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्होंने अपने बेटे को 20 साल बाद देखा दोस्तों। 20 साल बाद उस माँ ने अपने बच्चे को देखा जिसको मौत की सज़ा हो रखी थी। ये कहानी दोस्तों इतनी ज़्यादा वायरल हो रखी थी और इसमें इतने ज़्यादा आप कह लो ना इमोशंस थे, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं कि देखो यार, एक बंदा जब वहाँ पर पहुँचा, गया किसी काम के लिए था, खो कुछ गया। और यहीं पर ही मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्या लोग जब बाहर विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, क्या वो रिस्क एनालाइज करते हैं? क्या वो सोचते हैं कि वहाँ पर जाके हमारे साथ कुछ और भी हो सकता है, कि बस होड़ लगी हुई है कि हम बाहर पहुँच जाएं? ख़ास तौर पे दोस्तों जो अरब कंट्रियाँ हैं ना, वहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा कानून सख्त हैं। वहाँ पर नहीं ऐसा कुछ भी आप हो सकता कि आपको ऐसे कोई माफ़ी मिल जाए कुछ। ऐसे ही दोस्तों आपने मेरे चैनल के ऊपर ही एक और नर्स का, जिसका नाम नहमिया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसका केस भी मैंने ऐसे ही सऊदी अरब का था, वो नर्स थी, वो मैंने शेयर किया था। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो मेरे वीडियोस में जाके। तो दोस्तों ये कहानी बड़ी ही रोमांचक थी और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मैं आपसे राय भी जानना चाहूँगा कि क्या ये जो ब्लड मनी का वहाँ पर रूल है, क्या है ये वहाँ पर होना चाहिए? क्या ऐसी फंडिंग अगर ना होती तो क्या अब्दुल रहीम बच पाता? क्या 20 साल तक जो माँ अपने बेटे को देख नहीं पाई कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, क्या कोई जस्टिफिकेशन इसकी है? मैं आपके हर कमेंट्स की जो है वो आपकी वेट करूँगा। आपको पता आपके कमेंट्स पढ़ के मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।